रा, राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज जी, एक प्रश्न है। हाँ जी। जब किसी ग्रस्त भगत में दुख पड़े तो वो दुखी ना हो, इसके लिए क्या करें? अच्छा, मतलब आपका कहना ये है, अब वो अभी सांसारिक है लेकिन उधर भक्ति कर रहा है जी। नाम जप वगैरह कर रहा है, सत्संग सुन रहा है और उस पर दुख आ रहे हैं, तो वो दुखी कम हो इसका कोई साधन है? हाँ। या कम करे, उसको फीलिंग कम हो, तो उसके लिए वो क्या करना चाहिए? जी। तो पहला तो इसका इलाज अभी तो खैर नहीं होगा, साधना भक्ति है। पहले तो ये पॉइंट सोच ले वो, और संसार के अंदर सकाम कर्म जो भी हम करते हैं उनका फल दुख सुख पक्का मिलेगा, जन्म मरण मिलेगा, मृत्यु बुढ़ापा रोग अशांति अतृप्ति पाखंड ईर्ष्या जलन ये खत्म नहीं होंगे। तो पहला तो पॉइंट ये है, अब इनको भोगते हुए आगे भगवान की अनन्य भक्ति करे, राधा कृष्ण राम की अनन्य भक्ति करे, निरंतर करे, निष्काम करे, और अपने को आत्मा समझ के वैराग्य लेने के बाद भक्ति शुरू होगी असली। ये तो मैंने बता दिया सदा के लिए खत्म करने की चीज। अब वो टेम्परेरी इलाज चाहता है, अगजी पीछे वो तो मैंने कर दिया, वैराग्य तो हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं भक्ति करता हूं और दुख पड़ रहे हैं, तो उसकी फीलिंग कम हो, उसके लिए क्या करें? तो देखो, वो ये सोचे अक्के मेरी एक आंख में कोई तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है या खराब होगी, और फिर ये देखे कि यार ये पड़ोसी है बेचारा, ये तेरा यारा प्यारा है, तेरा जानकार है, वो तो बिल्कुल ही अंधा है, तो ये तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। अगर दोनों आंखें उसकी तरह चली जाती तो मेरी क्या हालत होती? मतलब मैंने बुरे कर्म तो करे लेकिन फिर भी भगवान ने एक आंख का कंसेशन दे दिया, इससे शांति मिले उसको। नीचे वाले को देखे, अब वो कितना दुखी है, उसके पास किराए के पैसे नहीं है, उसके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, और तेरे पास तो और सामान तो है। इस टाइप से भी सोच सकता है। दूसरा ये, उसके घर में कोई मर जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, माँ भाई कोई, तो ये सोचे मेरा तो भाई मरा है लेकिन उसका तो माँ बाप और भाई दोनों ही मर गए। मतलब ये सोचे संसार में दुख तो है ही है। वो पहले मैंने पॉइंट बताया, अगर इसकी जड़ काटना चाहते हैं तो पहला तो वो है, और दूसरा भगवान का प्रसाद समझ के भोगे। जो भगत है ना ये, अब भगवान मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, मेरे प्रारब्ध को काट रहे हैं, और आगे के लिए मैं जल्दी जल्दी भगवान से प्रेम करके अनन्य शरणागति कर दूं, तो आगे मेरा सदा के लिए माला माल हो जाऊं, सदा अपने पिता के पास चला जाऊं। ये लोक मृत लोक है, इधर दुख है, शांति, बुढ़ापा और ईर्ष्या जलन कभी खत्म नहीं हो सकती। भगवान मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, और मैं जल्दी जल्दी शरीर क्षण भंगुर है इस संसार का हटा करके, जो अस्थाई है, जो स्वार्थी हैं, उनका चिंतन ना करके, क्यों मैं तो आत्मा हूं न, और निरंतर उसको प्राप्त करने के लिए आंखों से आंसू डालूं, वैराग्य कर लूं, तो फंदा पक्का कट जाएगा। पक्के जीव नहीं काटना चाहते, थोड़ी भक्ति घर में करते हैं और उतना ही उसमें गंदगी लगा लेते हैं। एक बार कपड़ा धोया, गंदगी में डाल दिया, मतलब 1 घंटा मन शुद्ध किया, थोड़ा चिंतन किया, कीर्तन किया, और 24 घंटे फिर उधर गया, यारे प्यारे रिश्तेदारी सकाम कर्म, एक दूसरे दंडमंड व्यवहार, क्रोध लोभ की बातें शुरू होगी, मन में चिंतन शुरू हो गया। तो
और तीसरी बात, दूसरा यह है, जो भी वो कर्म करे भगवान को अर्पण तो वो करता ही होगा। अगर भगत है तो भगत तो कर्म करे वो भगवान का समझ के करता है ना। अगर वो घर में भी हो तो, अगर उसको तत्व ज्ञान है तो कर्म तो कर दे और फल की इच्छा ना करे। फल इच्छा के लिए ही आदमी चिंता करता है। अब भगवान ने भी कहा तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल तो जो तू कर्म करता वो मेरे हाथ में आ जाता है। मतलब कर्म करने में स्वतंत्र है जीव, लेकिन फल देने में परतंत्र है। अब जीव ये चाहता है कि मनमाना आचरण भी करूं और फल भी अच्छा मिले। भगवान कहता है ये नहीं हो सकता गधा, ये कैसे हो सकता है? जो बोया है उसको तो काटना पड़ता है। संसार में भी फसल बोते हैं हम, उसी को तो काटना पड़ता है। तो ऐसे सोचे, और ये सोचे भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मैं भगवान की तरफ जा रहा हूं। वो ये सोच रहे हैं कि ये दुख पड़े, इसको इससे ये बैक हो जाएगा, अब छोड़ो यार क्या भक्ति करनी, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, दूसरे इतने सुखी दूर से दिख रहे हैं, जबकि सुखी नहीं है वो, उसका भी अज्ञान है। तो मैं भक्ति करता हूं तो भी दुख आ रहे हैं, तो छोड़ो क्या भक्ति करनी फिर। अरे दुख तो वैसे भी भक्ति करे ना करे तो ना भोगने ही पड़ेंगे मूर्ख। लेकिन अगर तू ज्यादा अनन्य भाव से उसकी भक्ति करेगा, उसी पर वैराग्य लेके बैठ गया, तो योगक्षेम वहनम भी करेगा, भुगताने के लिए सारा भी देगा और आगे के लिए मालामाल हो जाएगा। जितनी कमाई है कर ले, ये सोचना चाहिए। और साथ साथ ये सोचे मेरे में दुख इसलिए पड़ रहे होंगे, मैंने पिछले जन्मों में धर्म का आचरण नहीं किया, किसी को दुख दिया, किसी की निंदा की, चुगली की। दूसरे किसी जीव को दुख देने से इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं होता, उसका फल तो मिलेगा ही। तो अभी सब जीवों से प्यार करे, दया करे और ठीक 10% दान निकाल के भगवान की सेवा में लगा ले। भगवान की सेवा, जो असमर्थ जीव हैं उनकी सेवा करे। गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भगवान का ही रूप है। उनको दुखी हालत में, बीमार हालत में खाना दाना, पक्षियों को ऐसा काम भी करे भगवान का समझ के, ये मेरे भगवान है, ताकि आगे जाके जो बोओगे तो काटो। अभी दान भी नहीं करते, भक्ति के लिए वैराग्य भी नहीं किया, जीवों की सेवा भी नहीं करते और चाहते हो बैकुंठ लोग। ऐसा मूर्ख तो कोई गधा ही होगा। भाई करना पड़ेगा न। अब आप थोड़ी सी भक्ति कर रहे हो, इससे थोड़े नंबर आपको 10-5 मिल सकते हैं। बगैर वैराग्य, प्रेम, निरंतर निष्काम अनन्यता और निरंतर रोए बगैर, एकांत में जाए बगैर भक्ति कोई भगवान को प्राप्त थोड़ा ही कर लेगा। ये तो ड्रामे है, लेकिन ना से कुछ अच्छा है। तो साथ साथ पुण्य कर्म, जीवों की सेवा, किसी को दुख ना दे, अपने में दीनता लाए, आसुरी संपत्ति को खत्म करे, ठीक खान पान करे, पैसे का दुरुपयोग ना करे, इस टाइप से भी कर्म करना चाहिए, ताकि वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करें। भगवान ने कहा तन मन धन मेरा है, मेरे को अर्पण कर दो, मैं कहूं समस्त भूतों में हूं, अपना गुजारा करके सेवा में लगा दो, उससे मैं प्रसन्न होता हूं, क्यों समझ जिया हूं, मैं ही तो बैठा हूं। तो ऐसे वो कर्म करे और अपने नीचे वालों को देखे, उससे दुखी बहुत ज्यादा है। ये भगवान की कृपा है, इतना तो मेरे को दे रखा है। सुदामा ने तो ये नहीं सोचा था, कुंती ने तो दुखी मांगे थे। अरे दुख से तुम्हारे को वैराग्य भी तो हो जाएगा, जो तुम फंसे पड़े हो अपने को शरीर मान के। जब दुखी होगे तभी तो भागोगे, जहां आनंद कहां है, सुख कहां है, भगवान के पास। इसको छोड़ो, दुख को उधर जाओ। दुख प्रसाद भी है, लेकिन अभी वो लेवल नहीं आया होगा या तत्व ज्ञान नहीं है। तो ऐसे सोच के अपने भक्ति को ना छोड़ो और इनको भोग के ये सोचो मैं शुद्ध हो रहा हूं, भगवान मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, मैं गोबर का भरा हूं, अनादिकाल से अनंत जन्मों में अनंत बुरे कर्म कर रखे सभी ने, कोई नहीं बचा। भगवत प्राप्ति से पहले कोई बुरा कर्म ना हो, असंभव। हाँ, तत्व ज्ञान से बहुत रोक सकता है,
लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उससे हो जाता है। तो ऐसे करके मेन दवाई यही है, संसार से वैराग्य करो। जूते चप्पल डंडे खूब खा लिए, ये तुम्हारे नहीं है, 2 दिन का ड्रामा है, कोई किसी की मानता नहीं। अब आपका लड़का क्या आपको बता के जाता है मैं घर से आउट जा रहा हूं कोई काम, और जाता है पिकनिक पार्टी में। देखो कितनी बुरी हालत है। बाप कुछ अलग सोच रहा है, कहता कुछ है, करता कुछ है। लड़की कहीं स्कूल में पढ़ने जा रही है और पता नहीं क्या कर बैठते हैं। तो इधर कोई नहीं है, इस हार्ट को छोड़ दो जो चूस रहे हो। हम आत्माएं, उसी में सुख है। अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। निरंतर चिंतन करो, अपने को दीनहीन मान के पुकारो, रो के, अब प्रभु सेवा दो, प्रेम दो, अब तो मैं संसार से छिक लिया। फिर देखो क्या होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल